तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन का पार्ट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो जाके देख लेना। मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दूँगा, क्योंकि अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है। इफ x इज अ नॉर्मल वेरिएट विच मीन 30 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 26 एंड x इज लेसर और इक्वल टू 40। और सेकेंड क्वेश्चन है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 45। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को मीन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दे दिया है। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालेंगे, मतलब z की वैल्यू। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज मतलब z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय रो। ये रहा दोस्तों स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला। तो अभी दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन में मीन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दे दिया है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन मीन म्यू इज इक्वल्स टू 30 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या है दोस्तों, रो। स्टैंडर्ड डिविएशन रो इज इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 5। तो हम लोगों को ये दो वैल्यू पता है। अभी हम लोग इन दो वैल्यू को इसके अंदर डालेंगे। अभी क्या होगा, z इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज़, म्यू की जगह हम लोग लिखेंगे 30 डिवाइड बाय रो की जगह हम लोग लिखेंगे 5। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अभी दोस्तों इतना लिख लेने के बाद अभी हम लोग फर्स्ट सब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 26 एंड लेसर और इक्वल टू 40। मतलब अभी हम लोग x की जगह यहाँ पे 26 डालेंगे। 26 माइनस 30 डिवाइड बाय 5, हमें आंसर आएगा माइनस 0.8। ठीक है, अगर x की वैल्यू होगी 40, 40 माइनस 30 डिवाइड बाय 5 मतलब क्या होगा दोस्तों, 40 माइनस 30 डिवाइड बाय 5 मतलब होगा 10 डिवाइड बाय 5, 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा। जब x इज इक्वल टू 40 होगा तभी z की वैल्यू होगी 2। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ, ये सबसे पहले ये z लिखते हैं। मतलब अगर x की वैल्यू 26 होगी तो z की वैल्यू होगी माइनस 0.8। अब यहाँ पे z लिखेंगे दोस्तों बीच में, मतलब z इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 0.8 और लेसर और इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अभी हम लोग यहाँ पे ग्राफ निकालेंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों माइनस 0.8 है, मतलब यहाँ पे कहाँ तो आएगा माइनस 0.8 और यहाँ पे है +2। ये +2 यहाँ पे आएगा। तो अभी दोस्तों ये एरिया शेड होगा, हम लोग ये एरिया शेड करेंगे। ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ये होगा प्लस इन्फिनिटी। अभी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 0.8 माइनस प्लस कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ 0.8 प्लस एरिया ऑफ 2। ठीक है, अभी इसका आंसर दोस्तों अभी हम लोगों को कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए हम लोगों के पास है एक चार्ट। तो ये रहा दोस्तों चार्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल का, और गूगल लेंस से स्कैन करके आप लोग क्रोम ब्राउज़र से इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे एरिया ऑफ 0.8 है। अभी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ 0.8 यहाँ पे कहाँ है, ये रहा 0.8। अभी 0.8 के आगे क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं मतलब 0। तो कुछ भी नहीं मतलब 0। ठीक है, एरिया ऑफ 0.8 क्या है दोस्तों, 0.2881। अभी क्या आएगा दोस्तों, 0.2881 प्लस, अभी यहाँ पे एरिया ऑफ 2 है। अभी एरिया ऑफ 2 यहाँ पे है, 2 के आगे कुछ भी नहीं मतलब 0.0। तो 0.0 क्या है दोस्तों, 0.4772। हम लोग लिखेंगे 0.4772। अभी जैसे हम लोग इसे प्लस करते हैं तो हमें फर्स्ट सब क्वेश्चन की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर में कर लेते हैं। आंसर आया दोस्तों 0.7653, 0.7653। सो दोस्तों देयरफॉर पी ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 0.8 और लेसर देन और इक्वल टू 2 का वैल्यू आ गया 0.7653। ऐसे ही दोस्तों हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन भी करते हैं। तो अभी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। अभी दोस्तों अगर हम लोगों ने इफ़ x इज इक्वल्स टू 45 डाला तो z की वैल्यू आएगी 45 माइनस 30 डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल्स टू 3। अभी हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे, p ऑफ z इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 45 है ना, तो 45 की जगह हम लोग लिखेंगे 3। अभी इसके लिए हम लोगों को ग्राफ कैसा आता है दोस्तों, ये रहा ग्राफ।
अभी यहाँ है दोस्तों 3, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे दिया है z की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, मतलब शेड यहाँ पे आएगा। अभी दोस्तों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, इस पूरे एरिया को मतलब इस पूरे हाफ पार्ट को हम लोग बोलते हैं 0.5 बराबर। ये दोस्तों सेम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ा था। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, माइनस, अभी इसमें से हम लोगों को एरिया माइनस करना है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस। अभी दोस्तों हम लोग चार्ट में देखते हैं कि एरिया ऑफ 3 क्या होगा। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ 3 क्या होगा दोस्तों, 0.4987, 0.4987। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1.3 इंटू 10⁻³ 1.3 इंटू 10⁻³। अगर इसको हम लोग डेसिमल शिफ्टिंग करते तो आएगा आंसर 0.0013। ये आएगा दोस्तों हम लोगों को सेकेंड सब क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द मार्क्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 70 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 5। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स विल बी लेसर देन 65, मतलब 65 से कम, ग्रेटर देन 75, या फिर 65 और 75 के बीच। तो ये सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या है दोस्तों, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय रो। ये रहा दोस्तों फॉर्मूला। अभी दोस्तों इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग इफ म्यू इज इक्वल्स टू 70 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 5, देन z इज इक्वल्स टू x माइनस 70 डिवाइड बाय 5। तो जैसे ही हम लोगों को ये मिलता है तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x इज लेसर देन 65, मतलब 65 से कम। तो अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, इफ़ x इज इक्वल्स टू 65 देन z इज इक्वल्स टू 65 माइनस 70 डिवाइड बाय 5। तो दोस्तों z की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू -1। तो अभी हम लोग नीचे लिख सकते हैं p ऑफ z इज लेसर देन -1। अभी इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अभी ग्राफ में दोस्तों यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो -1 के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये रहा -1। अभी दोस्तों z -1 से लेसर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ यहाँ आएगा, शेड यहाँ आएगा। तो अगर शेड यहाँ आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा एरिया है दोस्तों 0.5 बराबर माइनस। अभी हम लोगों को ये एरिया माइनस करना है, एरिया ऑफ 1, -1 + 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस, यहाँ पे तो देखो दोस्तों एरिया ऑफ 1.0 0.3413 0.3413 आंसर आएगा दोस्तों 0.1587, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, द मार्क्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग टोटल 1000 स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब ये आंसर जो हमें आएगा वो हम लोग इंटू 1000 करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ इंटू 1000 करते तो हमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये डेसिमल यहाँ पे 1 2 3 शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 158.7। ये रहा दोस्तों फर्स्ट सब क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 75, मतलब 75 से ज़्यादा, इफ़ x इज इक्वल्स टू 75 देन z इज इक्वल्स टू 75 माइनस 70 डिवाइड बाय 5। 75 माइनस 70 कितना होगा दोस्तों, 5 होगा, 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1, तो z की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, p ऑफ 75, ये नहीं दोस्तों ये कैंसिल, p ऑफ 1 इज लेसर देन z। अभी हमें ग्राफ कैसा आएगा दोस्तों, अब हम लोग 1 यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अभी z 1 से बड़ा है तो ग्राफ आएगा यहाँ पे, मतलब सेम टू सेम इसके जैसा ही,
मैंने पहले ही बता दिया है, माइनस प्लस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0.5 माइनस, ये रहा दोस्तों एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ वन। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एरिया ऑफ वन क्या है, 0.5 माइनस 0.3413, दैट इज इक्वल्स टू 0.1587। अभी हम लोग इस आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आएगा दोस्तों, 158.7। अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड वन सॉल्व करते हैं। क्या है दोस्तों, x इज़ ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 75। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इफ़ x इज इक्वल्स टू 65 तो हमें z की वैल्यू मिलेगी 65 माइनस 75 डिवाइड बाई 5, मतलब आंसर आएगा -1। और अगर x की वैल्यू होगी 75 तो आंसर होगा +1। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं p ऑफ -1 x z +1। अभी ग्राफ कैसा आएगा दोस्तों, यहाँ रहा -1, ये रहा +1, ये दोनों एरिया शेड होगा दोस्तों, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अभी ये क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ वन है, तो हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन, 2 इंटू एरिया ऑफ वन क्या है दोस्तों, 0.3413, 0.3413। आंसर आया 0.6826। अभी हम लोग इंटू 1000 करेंगे, इंटू 1000 करने से हमें आंसर आएगा 682.6। ये आएगा दोस्तों हमें फाइनल आंसर थर्ड वन का। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 200 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज अज्यूम्ड टू बी नॉर्मल with mean 30 and standard deviation 6.25. How many students are expected to get marks? X is greater than 20 and lesser than 40 और X is lesser than 35। मतलब 20 और 40 के बीच में और 35 के बिलो। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला, सोल्यूशन z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय रो। ये रहा दोस्तों फॉर्मूला। अभी हम लोगों को मीन की वैल्यू दिया है 30 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है दोस्तों 6.25। अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एज इट इज़ z इज इक्वल्स टू x माइनस 30 डिवाइड बाय 6.25। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 20 और लेसर देन 40, मतलब हम लोग अभी चेक करेंगे इफ़ x इज इक्वल्स टू 20 देन z इज इक्वल्स टू 20 माइनस 30 डिवाइड बाय 6.25। तो z इज इक्वल्स टू आएगा, आंसर आएगा दोस्तों -1.6, -1.6। तो फिर अगर यही इफ़ x इज इक्वल्स टू 40 रहा, z इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30 डिवाइड बाय 6.25। अब यहाँ पे -10 डिवाइड बाई 6.25 था, अभी यहाँ पे +10 डिवाइड बाई 6.25 था, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 1.6। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 20 सॉरी 1.6 -1.6 और लेसर देन +1.6, ग्रेटर देन -1.6 और लेसर देन 1.6। अभी ग्राफ क्या आएगा दोस्तों, ये रहा -1.6, ये रहा +1.6, शेड यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे दोस्तों ग्राफ ऐसा आता है। अभी यहाँ पे एरिया है -1.6 और +1.6। अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 1.6, 2 इंटू एरिया ऑफ 1.6 क्या है दोस्तों 0.4452। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.4452, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा आंसर 0.8904, 8904। अभी दोस्तों क्वेश्चन में है 200 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 200 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पे होगा इंटू 200, दैट इज इक्वल्स टू आंसर होगा दोस्तों 178.08। सिमिलरली हम लोग सेकेंड वन को देखते हैं, x इज़ लेसर देन 35, मतलब इफ़ x इज इक्वल्स टू 35, 35 माइनस 30 डिवाइड बाय 6.25। अब यहाँ पे आएगा 0.8, तो z की वैल्यू होगी दोस्तों 0.8। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं
P ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0.8। अभी ग्राफ कैसा आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस प्लस के एरिया में हम लोग लिखेंगे 0.8 और ये 0.8 लेसर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में। अभी दोस्तों ग्राफ का है कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा z। ग्राफ कैसा आएगा दोस्तों, यहाँ पे पूरा शेड होगा, ये पूरा एरिया शेड होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे z लेस देन 0.8 है ना, मतलब लेस देन मतलब ये पूरा आएगा एरिया। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं ये दोस्तों पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं 0.5 प्लस इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ 0.8। 0.5 प्लस एरिया ऑफ 0.8 0.2881, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.2881। इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 0.7881। अभी हम लोग इंटू 200 करेंगे, क्योंकि 200 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, इंटू 200। आंसर आएगा दोस्तों 157.62। यह आएगा दोस्तों फाइनल आंसर। तो अभी दोस्तों ये फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल। मतलब दोस्तों आप लोगों को ये डायरेक्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आप लोग बोलोगे ये फोर्थ वन क्वेश्चन मॉडुलस z क्या है, तो दोस्तों ये आता है p ऑफ -1.94 ग्रेटर और इक्वल टू z और लेसर और इक्वल टू 1.94। तो दोस्तों फोर्थ सब क्वेश्चन ऐसा आता है, तो आप लोग ये सॉल्व कर लेना। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।